Hello everyone, this is Sobhagya. Welcome to my channel Road to Success. This is part 13 of the video series on relations and functions. So in this video we will be solving the square root functions and we will be understanding how square root functions work, how we can solve them, what is the procedure, what are the steps, all of this. So let's get started. So first let us understand what are square root functions. So square root functions are in the form of y equals under root of x. ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट भी हो सकता है या आप इसको कह सकते हो रूट फंक्शंस भी आप कह सकते हो टू बी। ये हम स्क्वायर रूट को स्पेसिफिकली ले रहे हैं लेकिन और भी रूट हो सकते हैं, तो क्यूब रूट भी हो सकता है और 4 की पावर का भी रूट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो इस फंक्शन की जो ग्राफ होता है, लेकिन स्क्वायर रूट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, मतलब ये ना इस एक्सिस पे आता है ना इस एक्सिस, ना इधर आता है ना इधर आता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने वाली है, दैट मीन्स कि y हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हमेशा y की यही वाली साइड पे आ रहा है और x भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो इस फंक्शन की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स when x is greater than equal to 0 and range भी all real numbers when x is greater than or equal to 0। ठीक है, तो एक नॉर्मल अगर स्क्वायर रूट फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी डोमेन और रेंज ये होती है और इसको हम अपना एक बेसिस बनाएंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए। सो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल्स दिस। तो देखिए हमने देखा था कि y इक्वल्स अंडर रूट एक्स में x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर हैविंग इन डोमेन ऑल्सो इन रेंज ऑल्सो। अभी हमने क्यों कहा है, क्योंकि देखिए जब भी x नेगेटिव हो जाएगा, सो इफ़ वी हैव अ नेगेटिव नंबर तो हमें मिल जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर हमें रियल नंबर नहीं मिलता, इस फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सॉल्व करने आते अभी, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जाते ही नहीं ज़्यादातर हम फंक्शंस में, तो इसीलिए हमें हमेशा इस फंक्शन को जब भी हमें दिया हुआ है तो हमें अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखनी है। तो इस फंक्शन के केस में हम क्या कहेंगे कि y इज़ डिफाइन ओनली व्हेन जो अंदर की वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब हम लीनियर इक्वालिटीज़ का कुछ लगाएंगे। देखिए यहाँ नेगेटिव हमें दिया हुआ है, इस x को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, देन वी विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस -9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरी हमारा ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, विच मीन्स दैट जब मैं इसको फैक्टराइज करूँगा, जो कि हम इजीली कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो इसकी प्रॉपर्टी हम जब लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x माइनस 3 x प्लस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इन दोनों को इंडिविजुअली जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम हम नेगेटिव 3 को इस साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। पहली चीज़ तो ये हमें मिली जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर मिला। सेकेंडली अगर हम x प्लस 3 को सॉल्व करने की कोशिश करें तो जब देखिए अब ये x जब इधर ये प्लस 3 इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू के कारण साइन उल्टा हो जाएगा। सो इससे क्या होगा, हमारा ये साइन जो इस तरफ था उसका चेंज हो जाएगा शेप, सो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो ये दो हमें पैरामीटर्स मिले हैं डोमेन के लिए। सो दैट मीन्स कि जो x की डोमेन है दैट विल रेंज फ्रॉम -3 to 3, और ये मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट यूज़ किए टू रिप्रेजेंट दैट -3 और 3 भी होंगे रेंज हमारी डोमेन में। ठीक है, तो -3 और 3 भी x की डोमेन में पाए जाएंगे। ठीक है, तो अब रेंज के लिए हमने क्या करना है, रेंज के लिए देखिए ये जो इक्वेशन है अगर आपको इसको
y के टर्म्स, अब हमने क्या कहा था कि जब भी रेंज ढूंढनी हो तो हमें x को बना देना है डिपेंडेंट वेरिएबल और y को इंडिपेंडेंट बनाना है, यानी x के टर्म्स में y को लिखना है। तो x के टर्म्स में अगर मैं इसको y को लिखने की कोशिश करूं तो आप इसको समझ पाएंगे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं स्क्वायर करूं बोथ द साइड्स तो मुझे मिलेगा y स्क्वायर इक्वल्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स 9 माइनस वाई स्क्वायर। और सिमिलरली x क्या हो जाएगा, जब मैं अंडर रूट निकालूंगा तो मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर, विच इज़ द एग्जैक्ट कॉपी, दिस इज़ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस, बस वेरिएबल चेंज हो गया है। तो फिर इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें रेंज भी इसी फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। सो हमें रेंज भी इसी फॉर्म में मिलेगी। सो जस्ट लाइक हमें y के केस में हमें मिली थी डोमेन इन क्लोज ब्रैकेट्स -3 to 3, हमें जब हम x को सॉल्व करेंगे तो हमें जो रेंज मिलेगी वो भी हमें मिलेगी -3 to 3। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे अब ध्यान रखनी है, देखिए यहीं पे हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। देखिए जब हम यहाँ पे x की बात कर रहे हैं, x -3 से जब -3 पे होता है तो वो 0 हो जाता है, उसकी जो y वैल्यू है वो 0 हो जाती है, ठीक है। और -2 हो या कोई और नंबर हो तो भी हमें हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव अंडर रूट मिलता है ऑफ y, ठीक है। तो हमारा जो स्क्वायर रूट फंक्शन का जो हमें रूल बताया गया था कि अंडर रूट वाली वैल्यू और y वैल्यू दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए फाइनल, वो होल्ड कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए हमें y नेगेटिव भी दे रहा है और 3 भी, तो y नेगेटिव नहीं ले सकते हम रेंज में, ठीक है। हमारी रेंज में y नेगेटिव हम ले ही नहीं सकते। सो डोमेन के अकॉर्डिंगली क्लोजेस्ट जो हमारा रेंज का नंबर क्या हो सकता है, जब मैं व्हेन आई पुट x इक्वल्स -3, देखिए मुझे क्या मिलता है, y इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू y इक्वल्स टू 9 माइनस 9 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0 विच इज़ 0। सो मुझे सबसे स्मॉलेस्ट जो डोमेन की मैं वैल्यू लेता हूँ -3, तो मुझे y 0 मिलता है। दैट मीन्स मेरी रेंज 0 से स्टार्ट होगी, -3 से नहीं। सो द रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। एंड किस पे होगी, फाइनल वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 है, ठीक है। बट हमें हाईएस्ट, अब हमने इसको सॉल्व करके हमें पता चला कि 3 भी मिल सकती है। सो अकॉर्डिंगली हमारी 0 से 3 तक रेंज होगी। सो इन दिस वे आप सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को। चलो अब थोड़े हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो राइट द सेकेंड क्वेश्चन है राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, वो बताऊँ क्या है। ये जो हमारे अंदर की वैल्यू है जिसको हमें इवेलुएट करना है, ये वैल्यू में अगर हम नेगेटिव x की वैल्यू भी डालें तो भी हमें पॉजिटिव y मिलेगा, ठीक है। सो इस वैल्यू के अंदर कई नेगेटिव x की वैल्यूज़ को भी पॉजिटिव किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर डाली हुई है स्क्वायर रूट के। सो इट इज़ अ वेरी टिपिकल केस। सो यहाँ पे 2 रूल्स चलेंगे, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूल और एक अंडर रूट के रूल। तो अंडर रूट का रूल पहले क्या कहता है, हमें अंडर रूट का रूल कहता है कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल t, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक का रूल क्या कहता है, क्वाड्रेटिक का रूल कहता है कि ऑल रियल नंबर्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। तो ये 2 रूल हैं। तो हम इन 2 रूलों को अब हम देखें ओवर, तो क्या समझ में आता है हमें कि ऑल रियल नंबर्स बिलोंग टू डोमेन तो चल गया हमारा,
ठीक है, लेकिन अब यहाँ अंडर रूट ऑफ टी मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये रूल को भी लगाना पड़ेगा। तो कब कब टी नेगेटिव होगा ये हमें निकालना है, वो हमारी डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन है, यहाँ हमको स्क्वायर रूट फंक्शन भी दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक फंक्शन भी दिया हुआ है। तो ये पॉलिनॉमियल और स्क्वायर रूट फंक्शन दोनों का एक मिश्रण है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का हमने वैल्यू देख लिया, ठीक है, जो हमने पावर फंक्शन में देखा था, और हमने अंडर रूट का देखा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें पता चला कि सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन में होंगे एक्सेप्ट वो जिनसे ये जो हमारा स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सो हम अब फाइंड आउट करते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका जो मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये मिलता है मुझे, दैट मीन्स दैट आइदर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, मैंने कुछ नहीं ये इसको ये कैसे आया, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 इधर ले गया 0 की तरफ तो पॉजिटिव हो गया, तो ये मेरा मिल गया। दैट मीन्स x 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और x 3 से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सो अगर देखा जाए तो 0 से बड़ा होना चाहिए वो अपने आप, ये कंडीशन इज अंडर द ओवरलैप ऑफ दिस कंडीशन कि x शुड बी ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 के अंदर होगा तो वो ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा, तो सिर्फ इस इक्वेशन, तो हमारी ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दैट मीन्स कि रियल हमारी जो डोमेन है उसके अंदर हमारी और रियल वैल्यूज़ होंगी एक्सेप्ट द वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 3। 0 से लेके 3 तक की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इनवैलिड होंगी, और 3 से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो वैलिड होगी। ठीक है, तो ये जो बीच की वैल्यूज़ हैं ये नेगेटिव बनाएंगी इस फंक्शन को। अब हम पुट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस पुट x इक्वल्स 1। ठीक है, सो देन वी विल गेट y इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 which gives us under root of 1 minus 3 which gives us under root of minus 2 which is a complex number. So ये हमारी this can't be in our domain। ठीक है, और आपको एक जस्ट आपको तसल्ली के लिए मैं एक नेगेटिव भी पुट करके दिखा देता हूँ कि नेगेटिव x से कैसे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस में नेगेटिव वैल्यूज़ का भी हमको पॉजिटिव इसमें रिटर्न मिल जाता है। तो देखिए अब मैं x को अगर नेगेटिव भी पुट करूं, ठीक है, तो यहाँ मैंने डाला नेगेटिव ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो हो गया प्लस 3, सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 4 विच मीन्स y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो y मेरे को पॉजिटिव नंबर मिल गया। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ x स्टिल गिव्स अस अ पॉजिटिव रिटर्न, और हमारे को अंडर रूट में भी पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। दैट इज़ वाई -1 भी हमारी डोमेन में आएगा, लेकिन 0 से लेके 3 तक कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, बट देखिए यहाँ मैंने ओपन ब्रैकेट यूज़ किए, दैट मीन्स 0 भी आ सकता है एंड 3 भी आ सकता है, क्योंकि 0 और 3 पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रूट्स हैं, हमने ये अभी जो सॉल्व की इक्वेशन ये इसके रूट्स हैं। सो 0 एंड 3 आर इंक्लूडेड, बट इन दोनों के बीच के कोई भी नंबर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज़ आवर सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो हमें अंदर की वैल्यू चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, सो 2x माइनस 2x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अगर इसको मैं अगर इसमें से कॉमन ले लूँ 2x, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको बाइफरकेट करूँ तो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर ये लगता है 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो हमें डायरेक्ट बता रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन पता चल गई हमको। बट ये क्या बता रहा है, देखिए 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या कह रहा है कि
देखिए अब अगर मैं इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए इधर ले जाऊं तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो 1 विल बी, और यहाँ लेस देन वाला इक्वल टू साइन आ जाएगा x। अब इस पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम इसको बस एक जगह से दूसरी जगह ही ले जा रहे हैं। सो ये होगा हमारा, जब यहाँ 1 रह गया तो ये साइन रहेगा और इधर x आ जाएगा। सो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। एक मिनट, इसको ऐसे लिख, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो x या तो लेस देन होगा या इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन 1 है और x लेस देन 1 है। मतलब कहाँ होगा, डोमेन कहाँ आएगी, डोमेन ऑफ f(x) विल बी बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। 0 और 1 के बीच में ही ये डोमेन एग्जिस्ट करती है, ग्रेटर देन 0। उसके अलावा ये जो डोमेन है ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो इसका आंसर आता है हमारा 0 एंड 1। अब देख लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए कोई भी और वैल्यू, पुट x इक्वल्स टू 2 फॉर एग्जांपल। तो अंडर रूट में देखिए क्या होता है, 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर विच गिव्स अस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 इंटू 4 विच गिव्स अस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 8 विच गिव्स अस अंडर रूट ऑफ माइनस 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। सो 2 is can't be in the domain, 2 can't be in the domain, ठीक है। सो हमारी डोमेन होगी f of x, हमारी जो डोमेन है 0 से 1 तक, वेयर 0 एंड 1 आर इंक्लूडेड, ठीक है। अब ये हमें एक क्वेश्चन दिया थर्ड, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सो इसमें देखिए अब रेंज देखना कितना सिंपल हो गया हमारे लिए। देखिए यहाँ पे हमें डोमेन दिया हुआ है और अगर आप ध्यान से देख लें तो डोमेन से आपको समझ में आ जाएगी कि डोमेन में 5 से ग्रेटर ही नंबर्स होंगे, ठीक है। सो हमारी इसकी डोमेन अगर हम कहें तो डोमेन विल इंक्लूड ओनली नंबर, रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इट विल इंक्लूड 5 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। और रेंज क्या होगी, रेंज होगी इसकी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज एट 5 दिस फॉर्मूला दिस इक्वेशन चेंजेस y वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। सो रेंज इसकी 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, डोमेन इसकी 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। सो हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। सो इसमें हमें जस्ट लाइक दैट हमें पता है कि इंटरनल वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको इक्वालिटी को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। सो हम इसको जब हम बाइफरकेट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर एक्चुअल में क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कैसे, इसको हम कह सकते हैं 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मैं अगर इनको अलग अलग करूँ इन फैक्टर्स को तो एक हो जाएगा ये 2 माइनस एक्स और एक हो जाएगा 2 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ जब मैं x को इधर ले जाऊँगा तो मुझे मिलेगा दैट 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 एंड जब मैं यहाँ 2 इधर ले जाऊँगा तो यहाँ मिलेगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सो ये मेरी डोमेन आ गई। सो डोमेन विल बी फ्रॉम -2 टू 2, ठीक है। इसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो क्या देंगे हमको, अंदर नेगेटिव, यानी अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, हमारा ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हमें देखिए रेंज निकालनी हो तो रेंज में क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं। देखिए अब -2 अगर हम पुट करें इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिलता है, देखिए जो लोएस्ट वैल्यू है इससे लोएस्ट कोई हो नहीं सकती। तो पुटिंग x इक्वल्स -2 तो हमें क्या मिलता है, वी गेट
y equals under root of 4 minus 2 का स्क्वायर which gives us under root of 4 minus 4 which gives us under root of 0, so y equals 0. so at -2 हमें y मिल रहा है 0. so रेंज में स्टार्टिंग होगी हमारी 0 से, ठीक है, एंड इट इज़ इंक्लूडेड, ठीक है. बट अब स्टार्टिंग 0 से हो गई तो हमारी रेंज कहाँ तक जा सकती है? अगर हम देखें कॉमन सेंस से तो रेंज हमारी जो जाएगी वो एट मैक्स, देखिए जब हम पुट करेंगे, अगर हम x को और y को पोजीशन को चेंज कर दें तो हमें मिलेगा x इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, जैसे हमने पिछले कई एग्जांपल्स में देखा था. जब हमें ये मिलेगा तो हमको सेम वही रेंज मिलेगी वैल्यूज़ की -2 से 2 तक. बट जैसे हमने फाइंड आउट कर लिया है कि हमारी रेंज में, और हमें वैसे भी इंट्यूटिवली पता है कि y हमेशा हमें पॉजिटिव ही चाहिए, -2 की वैल्यू तो वहीं पे कैंसिल हो जाती है, बट हमें जो अपर वैल्यू मिलती है वो एग्जिस्ट करेगी. रेंज हमारी 0 से 2 तक होगी इस फंक्शन की, ठीक है. ये क्वेश्चन आपका हो गया. अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं. ये है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. y इक्वल्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 3. तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3. दैट मीन्स x 3 या 3 से बड़ा होगा तो अंदर की वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, विच मीन्स कि जो डोमेन होगी ऑफ f(x) वो लाई करेगी फ्रॉम 3 टिल इन्फिनिटी, ठीक है. और रेंज कहाँ पे आएगी आप खुद देख लीजिए. जब हम 3 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 - 3 0 मिलेगा, तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर जो इसका है डोमेन का वो हमको रेंज में स्मॉलेस्ट नंबर 0 दे रहा है. और 0 से कितना भी ऊपर तक जा सकता है नंबर, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक है, तो 0 to इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्क्वायर रूट फंक्शंस. आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें पता चली हो स्क्वायर रूट फंक्शंस की. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज़, कैसे इनइक्वालिटीज़ को हैंडल करते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से सीरीज़ बनाऊंगा. तो आप जब उस सीरीज़ को देखेंगे तो आप इनइक्वालिटीज़ को हैंडल करना अच्छी तरह सीख जाएंगे. बट टिल देन आई होप आपको अच्छी लगी हो. And if you like this video, please hit the like button and share it with your friends. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel, Road to Success. And I will be making more such videos. And after this, I'm thinking about making a video series on limits. So let's see how it goes. Till then, bye bye. Take care. See you soon.